हेलो, वेलकम अगेन। आप भी सोच रहे होंगे मैं समर्थ पर बार बार वीडियोस क्यों बना रही हूँ। क्योंकि मुझे लगता है ये हम लोगों के बेनिफिट के लिए बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर बनाया है। इससे टैक्स कलेक्शन में जो आसानी पंचायत सचिवों को होने वाली है ना, अभी आपको आइडिया नहीं लग रहा क्योंकि ये वन टाइम जो प्रोसेस करना है ये आपको थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग लग रहा है। तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हमने ये डिमांड फर्स्ट टाइम वन बाय वन क्यों भेजनी है। वो क्या है ना, सॉफ्टवेयर में एक बार आपको बताना पड़ेगा कि फलाने बंदे का इसमें इतना टैक्स अभी पेंडिंग है, क्योंकि सॉफ्टवेयर को नहीं मालूम है ना कि अभी तक उसका कितना पुराना बैलेंस लेने को रहता है। ठीक है, मान लो अगर उदाहरण के तौर पे जो ये शीट आपको सामने दिख रही है, इसमें केवल राम है। इसका कितना टैक्स पुराने समय से पेंडिंग है, क्योंकि लेटेस्ट अप टू डेट तो किसी ने लिया नहीं है। और जिसने लिया है उसका भी फिर वहाँ पे फर्स्ट टाइम डालना पड़ेगा कि कुछ बैलेंस बचता है कि नहीं बचता है। तो सिर्फ इन्हीं कारणों से क्या है कि फर्स्ट टाइम जो डिमांड आपने सेंड करनी है वो वन बाय वन करनी है। और जब एक बार सॉफ्टवेयर में फीड हो जाएगा ना पिछला बैलेंस, तो अगला बैलेंस सॉफ्टवेयर खुद ही कैलकुलेट करता रहेगा। वहाँ पे आपको फिर ना तो वन बाय वन डिमांड जनरेट करने की ज़रूरत है और ना ही फिर आपको इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत है। हो सकता है आने वाले समय में परिवार रजिस्टर में ही चेक लग जाए कि किसी का कोई टैक्स पेंडिंग है, तो उसकी परिवार रजिस्टर की नकल ही ना निकले। मैं तो यही कहूँगी कि एक बार ये वन टाइम प्रैक्टिस आप अच्छे से कर लो और सही से कर लो। आने वाले समय में इसका हमको बहुत बढ़िया वाला बेनिफिट होने वाला है। तो चलो टॉपिक पर आते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो आपके कुछ छूटे हुए लोग हैं, जो प्रॉपर पूरा डेटा आपका अपलोड नहीं हो पाया है, उसको यहाँ कैसे आइडेंटिफाई करना है और कैसे अपलोड करना है। ठीक है, तो अपनी टेम्पलेट फाइल में आ जाइए जो आपने अपलोड की है। ठीक है, उस पे आ जाइए और सबसे पहले आपने यहाँ पे फ़िल्टर लगा लेना है मोबाइल नंबर पर, क्योंकि मोबाइल नंबर से ही वो जो हमारी समर्थ पोर्टल की वेबसाइट है उस पे वहाँ पे चेक लगा है। जो मोबाइल नंबर डुप्लीकेट होंगे तो फिर वो सॉफ्टवेयर ऐसे परिवारों को उस सॉफ्टवेयर ने उठाया ही नहीं है। ठीक है, मोबाइल नंबर पे यहाँ पे क्यों लगा है चेक, क्योंकि अल्टीमेटली जो बेनिफिशियरी को मैसेज जाना है वो मोबाइल नंबर पे जाना है। अगर यहाँ मोबाइल नंबर गलत दर्ज होगा ना या डुप्लीकेट दर्ज होगा, तो उसकी जो पेंडिंग टैक्स की नोटिफिकेशन या जो उसका टैक्स आने वाले समय में आप भेजोगे नोटिफिकेशन, तो वो उसको सही से और प्रॉपर टाइम से पहुंच नहीं पाएगी। इसीलिए यहाँ पे मोबाइल नंबर पर ही चेक लगा है। आप अपनी टेम्पलेट फाइल ओपन कीजिए जो आपने सेट की थी प्रॉपर डेटा के साथ, जो आपने अपलोड की है। ठीक है, उसी फाइल को आपने दोबारा ओपन कर लेना है। ठीक है, और मोबाइल नंबर वाला कॉलम ऐसे सेलेक्ट कर लेना है जैसे आपको सामने दिख रहा है। ठीक है, पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लेना है। और चाहो तो आप इस पे फ़िल्टर भी लगा लो पहले, क्योंकि फ़िल्टर की ज़रूरत हमको इसमें बाद में पड़ने वाली है। तो जैसे ही कॉलम कैसे सेलेक्ट होएगा, सारा ये जहाँ ऊपर देखो मेरा मोबाइल नंबर जी कॉलम पे है ना, ऊपर लिखा हुआ ना ABCD करके, ये जो कॉलम्स के नेम है होते हैं ये। तो जो जी कॉलम पे है, जी के ऊपर क्लिक करोगे तो पूरा ये रो कॉलम ही सेलेक्ट हो जाएगा। ऐसे आपने सेलेक्ट करना है। और नेक्स्ट आपने क्या करना है, ऊपर देखो जहाँ एरो लगा है कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर क्लिक करना है। हाईलाइट सेल रूल्स पर क्लिक करना है। और उसके आगे ही आपको खुलेगा डुप्लीकेट वैल्यूज़। डुप्लीकेट वैल्यूज़ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो ये आपको डुप्लीकेट वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए उनको एक स्पेसिफिक कलर देने के लिए कहेगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये कलर लाइट रेड रहता है। आप इस कलर को यहाँ से एरो से चूज़ अलग भी चूज़ कर सकते हैं। कलर को चूज़ करते ही आपका जो ये कॉलम है इस तरह से डुप्लीकेट वैल्यूज शो करेगा। तो अब आपने इनको इकट्ठे भी अरेंज करना है, तो अब आपको फ़िल्टर की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपने ये शीट पे फ़िल्टर लगा लेना। फ़िल्टर लगाना पिछली वीडियो में मैंने बताया था। तो जैसे फ़िल्टर लगाएंगे तो आप देख रहे हैं मोबाइल नंबर के पास एक छोटा सा एरो शो हो रहा है। उस एरो पे आपने क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही आपके पास ऐसे ऑप्शन आएंगे। आपने वहाँ पे फ़िल्टर बाय कलर पे क्लिक करके जो भी कलर वहाँ पे दिया होगा उस कलर पे क्लिक करना है। कलर मतलब जो पिछले वाले स्टेप में हमने डुप्लीकेट वैल्यू के लिए चूज़ किया था, वही कलर आपको शो होगा या फर्स्ट नंबर पे उस पे क्लिक करना है। तो आपकी डुप्लीकेट वैल्यूज़ ऐसे एक साथ शो हो जाएंगी। अब क्या करना आपने, ये पूरा डेटा यहाँ से मतलब टैक्स पेयर्स के नेम से लेके LGD कोड तक पूरा डेटा आपने डुप्लीकेट वैल्यूज़ का कॉपी करना है और एक अलग ही न्यू टेम्पलेट शीट पे
पेस्ट करना है, शीट नहीं फाइल, अलग ही फाइल बनानी है इसकी, और वहाँ पे जाके पेस्ट करना है। और उसके बाद आपको ब्लैंक मोबाइल नंबर वाले परिवारों को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे जो फ़िल्टर लगाया हुआ ना हमने मोबाइल नंबर पे, उस पे जो एरो सा है छोटा सा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का पॉपअप शो होगा। अब यहाँ से आप ये सेलेक्ट ऑल वाला जो ऑप्शन है उसको आप अनचेक कर दीजिए, मतलब ये सारे टिक हटा देने हैं। और स्क्रॉल करके बिल्कुल लास्ट में नीचे जाना है, वहाँ पे आपको ब्लैंक्स नाम की ऑप्शन दिखेगी, लास्ट में नीचे स्क्रॉल करना है। ये पॉपअप छोटा सा पॉपअप आ रहा है ना जो आपके सामने ही है, जो फ़िल्टर चूज़ करने के बाद आता है। सेलेक्ट ऑल से सारे चेक हटाने हैं और ब्लैंक को चूज़ करना है। जैसे ही आप ब्लैंक पे चेक लगा के ओके करते हैं ना, तो आपके पीछे शीट पे जो भी परिवार के आगे मोबाइल नंबर वाला कॉलम खाली होगा वो सारे शो हो जाएंगे। अब इसको भी आपने पूरा डेटा कॉपी करना है, मतलब टैक्स पेयर का जो नेम इंग्लिश में लिखा है आपने वहाँ से लेके एलजीडी कोड तक पूरा डाटा ये सेलेक्ट करना है और उसी शीट पे पेस्ट करना है जहाँ पे हमने डुप्लीकेट वाला पेस्ट किया था। अब उस नई फाइल पे आपने क्या करना है, जो डुप्लीकेट नंबर है वो ठीक करने हैं और जो खाली नंबर है उनको वहाँ पे फिल करना है बेनिफिशरीज से लेके। खाली नंबर मतलब जिनके आगे मोबाइल नंबर लिखे ही नहीं है। डुप्लीकेट नंबर ठीक करने के बाद और ब्लैंक नंबर एंटर करने के बाद ये शीट को सेव करके आपने बल्क टैक्स पेयर दोबारा अपलोड करने हैं। तो इस तरह से आपका परिवारों का पूरा डेटा आपका अपलोड हो जाएगा। और अगर फिर भी बच जाते हैं तो आप 1 बाय 1 टैक्स पेयर रजिस्ट्रेशन की जो ऑप्शन है वहाँ से भी आप टैक्स पेयर को दर्ज कर सकते हैं। अब यहाँ मैं वो एक चीज़ और भी मेंशन करना चाहूँगी, कुछ पंचायतों के पास यहाँ पे पंचायत दुकानों का किराया भी है, तो अगर तो वो आपके रेजिडेंट ही है दुकानों के जो किराएदार है, तब तो आपको उनको अलग से रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर उस तरह के जो फीस या टैक्स पेयर या रेंट पेयर आपके पास हैं तो उनको आपको 1 बाय 1 अलग से भी रजिस्टर करना है। ये फ्यूचर रेफरेंस के लिए मैं बता रही हूँ आपको, फ़िलहाल तो अभी आपको अपने फैमिली डेटा को ही अपलोड करना है। तो आई होप आपके अब बाकी की समस्याएं भी समर्थ पोर्टल से रिलेटेड जो टैक्स पेयर के रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है वो ख़त्म हो चुकी होगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।